नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जहां हम विज्ञान के उन दिग्गजों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है उन हैरतअंगेज खोजों की जिन्होंने अनदेखी दुनिया के दरवाजे खोले और जो कल तक नामुमकिन लगता था उसे मुमकिन कर दिखाया। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल, एक सेल, एक वैक्सीन और एक फाइबर ऑप्टिक केबल। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं धागों ने मिलकर वो शानदार कहानी बुनी है जिसे हम इंसानी तरक्की कहते हैं। ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने हमारे जीने, सोचने और इस दुनिया को समझने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जीवन के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सूक्ष्म दुनिया की, उस माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स की, जिसे देखने के लिए किसी की जबरदस्त दूरदृष्टि की जरूरत थी। ये बात है 17वीं सदी की। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क के एक पतले से टुकड़े को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखाई दिए। उन्होंने इन्हें नाम दिया कोशिका या सेल, और बस ये एक ऐतिहासिक पल था। यहीं से पहली बार पता चला कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, और यहीं से माइक्रोबायोलॉजी की नींव पड़ी। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। हुक ने जो देखा था वो असल में एक निर्जीव ढांचा था, एक खाली कमरा। तो असली सवाल तो ये था कि इस ढांचे के अंदर जो जीवन है, जो असल में हरकत करता है, तैरता है, वो कैसा दिखता है? उस जिंदा दुनिया को पहली बार किसने देखा? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक से। वो हुक के ही जमाने के एक डच वैज्ञानिक थे। उन्होंने खुद इतने कमाल के माइक्रोस्कोप बनाए कि जब उन्होंने पानी की एक बूंद को उसके नीचे रखा तो उन्हें उसमें जीवन का एक पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। उन्होंने पहली बार एक जिंदा चलती फिरती कोशिका को अपनी आंखों से देखा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसे उनसे पहले किसी ने नहीं देखा था। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रॉबर्ट हुक ने हमें जीवन का ब्लूप्रिंट दिया तो ल्यूवेनहॉक ने हमें दिखाया कि वो ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। मतलब हुक ने संरचना खोजी, ये बताया कि जीवन किस चीज से बना है, और ल्यूवेनहॉक ने उस संरचना के अंदर धड़कते हुए असली जीवन को दिखाया। एक ने नक्शा बनाया तो दूसरे ने उस नक्शे पर चलती फिरती दुनिया ही खोज निकाली। और ल्यूवेनहॉक यहीं नहीं रुके। साल 1676 में उन्हीं जीवित कोशिकाओं को देखते देखते उन्होंने एक और ही दुनिया खोज निकाली, और वो थी बैक्टीरिया की दुनिया। इस एक खोज ने उन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बना दिया, और यहीं से बीमारियों के खिलाफ इंसान की जंग को एक नई दिशा मिली, क्योंकि अब हमें अपने अनदेखे दुश्मन नजर आने लगे थे। तो जैसे ही हमने इस छोटी सी दुनिया को समझा, इंसानी सेहत की रक्षा का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया। अब हमारी कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां विज्ञान ने बीमारियों को सिर्फ समझने पर नहीं, बल्कि उन्हें रोकने और उनका इलाज करने के क्रांतिकारी तरीके खोजे। इस टाइमलाइन पर जो ये दो तारीखें दिख रही हैं, ये मेडिकल हिस्ट्री में किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। भले ही इनके बीच करीब 130 साल का फासला हो, पर इन दो खोजों ने करोड़ों जानें बचाईं और इंसान की औसत उम्र को कई साल आगे बढ़ा दिया। पहले बात करते हैं 1796 की। एडवर्ड जेनर ने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बनाया। यहीं से टीकाकरण या वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ये उस जमाने के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था कि बीमारी होने का इंतजार क्यों करें, क्यों ना उसे होने से पहले ही रोक दिया जाए। और फिर एक सदी से भी ज्यादा गुजरने के बाद 1928 में एक लैब में हुई एक छोटी सी गलती एक महान खोज की वजह बन गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि एक फंगस बैक्टीरिया को खत्म कर रही थी, और बस यहीं से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जन्म हुआ। इस एक खोज ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। वैसे स्वास्थ्य के इन संरक्षकों की लिस्ट लुई पास्चर के जिक्र के बिना अधूरी है। उन्होंने न सिर्फ रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी का टीका बनाया, बल्कि पास्चुरीकरण की प्रक्रिया भी दी।
इसी प्रक्रिया की वजह से आज हम दूध और जूस जैसी चीजें बेफिक्र होकर पी पाते हैं। मतलब उन्होंने विज्ञान के फायदों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। अब हम उन हस्तियों की बात करेंगे जिन्हें सिर्फ एक खोज के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान की पूरी ब्रांच की नींव रखने के लिए जनक या फादर के तौर पर जाना जाता है। ये टेबल दिखाती है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस कितनी डाइवर्स है। देखिए, एक तरफ हैं प्राचीन ग्रीस के महान फिलोसोफर अरस्तु, जिन्हें बायोलॉजी का जनक माना जाता है। दूसरी तरफ है नरेंद्र सिंह कपानी, जिनकी ऑप्टिकल फाइबर की खोज के बिना आज का हाई स्पीड इंटरनेट एक सपना होता। और फिर हैं S.R. कश्यप, जिन्होंने भारत में ब्रायोलॉजी यानी काई जैसे छोटे पौधों के अध्ययन की शुरुआत की। ये सब अलग अलग समय और अलग अलग फील्ड से थे, पर इन सब ने मिलकर ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। अरस्तु की महानता सिर्फ चीजों को देखने में नहीं थी, बल्कि उन्हें एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में बांधने में थी। उन्होंने ही सबसे पहले प्रकृति की विशाल दुनिया को व्यवस्थित करना शुरू किया, जैसे पौधों को उनकी बनावट के आधार पर जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में बांटा। ये सुनने में भले ही आज सिंपल लगे, पर यह दुनिया को साइंटिफिक तरीके से समझने की पहली और सबसे जरूरी कोशिशों में से एक थी। तो इस पूरे सफर के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, सेल की खोज, वैक्सीन का आविष्कार या फिर ऑप्टिकल फाइबर का जन्म, इनमें से कौन सी खोज सबसे महान थी, जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा बदला? सच कहूं तो शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये सारी खोजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे एक चेन की कड़ियां। एक ने दूसरे के लिए रास्ता बनाया, सबने मिलकर उस दुनिया को बनाया है जिसमें आज हम रह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात जरूर है कि अगर किसी एक को चुनना हो तो वो कौन सी खोज होगी।